क्षमा करिए आप सभी को। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर के। आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 का परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए वन रक्षक सीधी भर्ती के लिए गैर अनुसूचित जाति क्षेत्र के, ठीक है, कितने पद थे? 2167 पद, 2167 पद के लिए ये एग्जाम हुआ था। अनुसूचित क्षेत्र के 479 यानी कि कुल पद कितने हो गए? 2646 पदों के लिए ये एग्जाम करवाया गया था। ये एग्जाम हुआ था 12 नवंबर को और 13 नवंबर को। 12 नवंबर वाला कैंसिल हो गया था, तो वो परीक्षा दोबारा हुई थी 11 दिसंबर 2022 को, दोनों चरणों के अंदर, दो पारियों के अंदर। अब इसमें यह बताया गया है कि ये जो आपके रिजल्ट की लिस्ट आई है, 35 पेज की भारी भरकम लिस्ट है। इसका मैं आपको टेलीग्राम के अंदर पूरी पीडीएफ अपलोड करूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि ये जो लिस्ट जारी की गई है ये पूरी तरह अस्थायी है, अंतिम, प्योरली अनंतिम यानी कि प्योरली प्रोविजनल है। अभी परमानेंट रिजल्ट नहीं है कि आप वन रक्षक बन गए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने पद हैं 2646 के करीब करीब 5 गुना स्टूडेंट्स को यहां पे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 500%, ठीक है। अभी इनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा और ट्रेड परीक्षा नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी आपका फिजिकल टेस्ट अलग से होगा, ठीक है। तो यहां पे हम रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। नॉन अनुसूचित, गैर अनुसूचित क्षेत्र के रोल नंबर पहले दिखे हुए हैं। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो टेलीग्राम पे डालना ही मुझे लगता है बेहतर रहेगा। फिर भी मैं स्क्रॉल कर देती हूं अगर आपको देखना हो तो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। मुझे नहीं लगता कि 35 पेजेस को ऐसे स्क्रॉल करना सही रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ही डाल दूंगी मैं, फिर भी कर ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी ये 5 गुना विद्यार्थियों को, कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिजिकल की आप सभी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल की आप अपनी सारी तैयारी शुरू कर सकते हैं जरूर, बिल्कुल। अगली फॉरेस्ट भर्ती कब आएगी इसकी वन रक्षक की, तो उसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगी अगली भर्ती कब आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिजल्ट है, तो टेलीग्राम पे ही डाल देंगे इसको, क्योंकि अभी डालने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, लेकिन इन्होंने रिजल्ट काफी वो करके निकाला है, मीन मोड मीनियन से बड़ा मैथ्स कैलकुलेट किया है कि पहले पेपर में जेवे स्टूडेंट का कितना था, उनका एवरेज निकाल के। तो कट ऑफ देख लेते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में कट ऑफ कितनी गई है, बात कट ऑफ पे कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो 5 गुना विद्यार्थी है, इसमें से सिलेक्शन 2600 के आसपास बच्चों का ही होगा। तो अपनी तैयारी कीजिए फिजिकल के लिए, ठीक है। चले मैं बता देती हूं आपको गैर अनुसूचित की कट ऑफ कितनी गई है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। उसके लिए मारो राजस्थान को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा सभी। तो 10,000 बच्चों की लिस्ट है ये, तो इतनी छोटी तो नहीं होगी। अगर आपको अपना रोल नंबर ढूंढना है तो इस पीडीएफ में ऊपर सर्च में जाके अपना रोल नंबर टाइप करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, अगर आपको पूरे नहीं देखने हो तो, ठीक है। तो उस तरीके से भी रोल नंबर आ जाता होता है। कहाँ है? गैर अनुसूचित की अलग कट ऑफ है, अनुसूचित क्षेत्र की अलग कट ऑफ है। तो कट ऑफ जान लेते हैं। जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई है 70.7439, 4 दशमलव तक इन्होंने कट ऑफ निकाली है, तो ये बड़ी बात है। जनरल कैटेगरी की महिला फीमेल की गई है 59.1828, यानी कि करीब करीब 11 नंबरों का सीधा सीधा फर्क है। विडो की, विधवा की गई है 18.9822, तो बहुत कम कट ऑफ गई है 18.9822। जनरल कैटेगरी की डाइवोर्सी, तलाकशुदा महिला की कट ऑफ गई है 44.7447, 44.7447। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जनरल कैटेगरी की, सामान्य वर्ग की गई है
2454, ठीक है। महिला वर्ग की गई है ईडब्ल्यूएस में 50.5759, ईडब्ल्यूएस में विडो की गई है विधवा की 5.3241, मतलब जिसके 5.5 नंबर है उनका सिलेक्शन हुआ है। और डाइवोर्सी जो तलाकशुदा है उसमें 34.088 कट ऑफ गई है। एससी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति की जनरल कैटेगरी की गई है 59.6174, यानी कि जनरल की फीमेल के बराबर बराबर। एससी कैटेगरी में महिला की गई है 46.33, विडो की गई है 3.8368, मतलब जिसके 3.5 नंबर है उनका मतलब उन्होंने ये पेपर पास कर लिया है। डाइवोर्सी में गई है 34.088। एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब्स में जनरल की गई है 58.5397, फीमेल की गई है 48.4811। एसटी के अंदर विडो की गई है 4.6544, सबसे कम विडो कैटेगरी की गई है और अभी तक तो एससी वर्ग में है। फिर एसटी में डाइवोर्सी का गया है कट ऑफ 31.4693। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी की गई है 68.3296, ओबीसी में महिला वर्ग की 57.462, विडो कैटेगरी की 14.1777 और डाइवोर्सी की ओबीसी में गई है 43.1455। एमबीसी के अंदर अति पिछड़ा वर्ग में जनरल की कट ऑफ गई है 67.4331, एमबीसी में फीमेल महिला की गई है 46.8073, अति पिछड़ा वर्ग में विडो की गई है 0.0369, मतलब 0 नंबर है तो आप पास हो, ठीक है, ये देख लीजिएगा। डाइवोर्स में गई है एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग डाइवोर्स में 11.1206, ठीक है। एसएएच के अंदर जनरल में गई है 15.7907, फीमेल की गई है 14.713 और विडो में 0.7429 और डाइवोर्सी में नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए कट ऑफ मार्क्स निकाले हैं। एसिड अटैक विक्टिम जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है उनकी कट ऑफ है 7.8875 मार्क्स, 8 से कम नंबर लाए हैं तो उनका पेपर क्लियर है। एक्स सर्विसमैन में 5.2119, स्पोर्ट्समैन के अंदर 46.6849, ठीक है, तो ये कट ऑफ है। इसके बाद है अनुसूचित क्षेत्र की, ठीक है, ये रोल नंबर सारे अपने चेक कर लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। टीएसपी एरिया की कितनी आएगी तो देख लेते हैं। सब लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, आराम से चेक कीजिएगा। तो जनरल कैटेगरी में यहां पे जनरल सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई है 52.345, जनरल में महिला वर्ग की गई है 41.8167, विडो की गई है 0.3992, जनरल में डाइवोर्स की गई है 17.9311, एससी वर्ग में अनुसूचित जाति में जनरल की 44.7447, ये सेम ही है ऑलमोस्ट, और फीमेल में गई है एससी में महिला वर्ग की रही है 33.1537, विडो इसमें है नहीं कोई, और डाइवोर्सी में 1.7805 और एसटी कैटेगरी के अंदर जो है अनुसूचित जनजाति में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 43.7134, ठीक है। तो और एसटी वर्ग में महिलाओं की गई है, ये अनुसूचित क्षेत्र की है 35.1894, एसटी में विडो की 0.0554, डाइवोर्सी की 0.054, तो बहुत ही कम मतलब कट ऑफ मार्क्स यहां पे है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एसिड अटैक विक्टिम के कट ऑफ मार्क्स गए हैं 0.0369, एक्स सर्विसमैन के 1.7805 और स्पोर्ट्समैन के 28.6387, ठीक है। सेट वाइज विलोपित प्रश्नों का विवरण, ठीक है, तो यहां पे ये दिया गया है अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह का निम्नलिखित सूची से मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्त अंकों की आप गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस सीरीज का ये वाला निशान हो, सामान्य ज्ञान संख्या 1 से 100 क्वेश्चन जिसमें आए थे, तो उसमें 9वां प्रश्न बच्चों डिलीट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें ये 4 ब्लॉक बने हुए 4 ईंटों टाइप 1 से 100 क्वेश्चन थे, इसमें 15वां जो प्रश्न है वो डिलीट हुआ है। एरो वाले में 13वां प्रश्न डिलीट हुआ है और जो ये स्टार कुंडली टाइप आपको दिख रहा है इसमें 11वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है और ये झंडा टाइप जो चिन्ह है सीरीज का इसमें 10वां प्रश्न डिलीट हुआ है। झंडा वाले में 10वां, स्टार वाले में 11वां, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसमें जिसमें ये ठिक्का बना हुआ है क्रॉस राइट का मार्क है, इसमें 4था प्रश्न डिलीट हुआ है। जिसमें ये आयताकार स्ट्रक्चर है
इसमें 15वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है और जिसमें ये गोला है इसके अंदर तीसरा प्रश्न जो है वो डिलीट हुआ है। ये है 12 नवंबर को जो पहली पारी का आपका पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट के, ये वाले प्रश्न जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब जो है 13 नवंबर 2022 को प्रथम पारी में मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से पेपर क्वेश्चन डिलीट हुए, तो ये 4 मतलब ऐसे आप देख सकते हो ना, ये मतलब मेरे को बोलने में नहीं आ रहा, ईटो वाला जो स्ट्रक्चर है यही बोल रही हूं। यहां पे डिलीट प्रश्न संख्या 2-2 प्रश्न डिलीट हुए हैं। इसमें एक तो 26वां, एक 89वां। ठीक है, गोल दायरे वाले में ये 13 नवंबर का है पहली पारी का मॉर्निंग शिफ्ट का गोल दायरे जिसमें सर्कल बना हुआ है उसमें 23वां और 65वां प्रश्न डिलीट हुआ है बच्चों, और जिसमें ये पंचकोण बना हुआ है इसमें 19वां और 99वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है, और जिसमें ये ऐसे स्टार टाइप बना हुआ है इसमें 30वां और 98वां प्रश्न डिलीट हुआ है, और जिसमें ये 3 आपको मतलब आयत स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें 19वां और 96वां प्रश्न डिलीट हुआ है। क्रॉस वाले में 19वां 85वां प्रश्न डिलीट हुआ है, जिसमें गोल दायरा है अंदर से खाली है इसमें 30वां और 61वां प्रश्न डिलीट हुआ है, और ये वाला जो चिन्ह है क्रॉस और उसके बीच में बिंदु बिंदु है तो इसमें 21वां और 42वां प्रश्न, यानी कि यहां पे 13 नवंबर वाली प्रथम पारी में 2-2 प्रश्न जो है वो डिलीट हो गए। ठीक है, उसके बाद है 13 नवंबर द्वितीय पारी इवनिंग शिफ्ट में भी कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो जिनका पेपर 13 नवंबर को इवनिंग में शाम को पेपर था सेकंड शिफ्ट में, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, उनका प्रश्न डिलीट नहीं किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर को जो प्रथम पारी में पेपर हुआ था उसमें भी कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। तो 11 दिसंबर को जो वो पहले वाला कैंसिल होकर दोबारा हुआ था इसमें भी कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो है 11 दिसंबर को जो शाम को पेपर हुआ, ठीक है, जो री एग्जाम हुआ था शाम को द्वितीय पारी में, तो यहां पे 3-3 प्रश्न बच्चों डिलीट किए गए हैं। एट साइन वाले पे 12, 37वां 84वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 12, 37, 84। ये हैशटैग वाले में 54, 57, 63वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, ये जो एस वाला मार्क है इसमें 21वां, 60वां, 74वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है। परसेंटेज वाले में 18, 58, 61वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है। एंड वाले में 33, 73, 80, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, 33, 73, 80वां डिलीट हुआ है। ये जो स्टार मार्क है इसमें 11, 21, 31वां प्रश्न डिलीट हुआ है। प्लस वाले में 36वां, 37वां, 67वां डिलीट हुआ है, और बराबर वाले में बच्चों 4, 54 और 59वां प्रश्न डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ है। अब इन्होंने सब अभ्यर्थियों का प्राप्त अंकों का आकलन जो किया है, तो ये एक पूरा फॉर्मूला सेट दिया है इन्होंने, किस किस तरीके से ये निकाला है की फैक्टर। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा डिटेल मुझे नहीं लग रहा कि हमें जाना चाहिए। इन्होंने सारे सेक्शन सारे सब्जेक्ट्स के जो है टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स को कैलकुलेट किया। ठीक है, राइट क्वेश्चन एक सेक्शन के एक सब्जेक्ट के राइट क्वेश्चंस देखे इन्होंने, रॉन्ग क्वेश्चन देखे एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो उनको इन्होंने गुना करके टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, फिर इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन और केएफ की फैक्टर भी इन्होंने अलग से निकाला है। मैक्सिमम मार्क्स कितने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, total number of questions of a particular section and number of valid question of a particular section of subject। तो ये पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन है, इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग दिनांक को अलग अलग चरणों में जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उनके निरस्त होने के कारण 11 दिसंबर वाली जो अब इसमें नॉर्मलाइजेशन कहां पे हुआ है वो बता रहे हैं। देखिए, अलग अलग दिनांक को अलग अलग चरणों में ये परीक्षा होने वाली थी, और 12 नवंबर को जो द्वितीय चरण की परीक्षा है उसके निरस्त होने के कारण, ठीक है, 11 दिसंबर वाली जो परीक्षा हुई है 2 चरणों में, इनमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बताइएगा नॉर्मलाइजेशन से आपके बढ़े हैं या घटे हैं नंबर। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट बोर्ड की 274वीं बैठक 23 जनवरी 2023 में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर इन प्रश्न पत्रों के अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों में नॉर्मलाइजेशन किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से किया है बच्चों, ये नीचे सारा मैथ्स दिया गया है। ठीक है, तो मुझे इतना मैथ्स नहीं आएगा, मीन मोड मीडियन वो इन्होंने निकाला है। ठीक है, तो
ये है। तो आप बताइएगा सब लोग कि आपका स्कोर कैसा बैठ रहा है, ठीक है, और कैसा लगता है आपको, नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर बढ़ा है, घटा है, या क्या जो भी इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अपने रोल नंबर चेक कर लीजिए, फिजिकल एग्जाम की नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कीजिए, मैं तो यही कहूंगी आगे का आपको देखना चाहिए, ठीक है। और इससे संबंधित कोई भी मैटर हो तो बताइएगा। अगली वन रक्षक भर्ती आएगी तो मारो राजस्थान आपको उसके बारे में अपडेट करेगा। इसी तरह के और बाकी भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए मारो राजस्थान को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सबको बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू एवरीवन।